सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 के 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, दैट इज ट्रेडिंग गैप्स। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ट्रेडिंग गैप्स को हम कैसे ट्रेड करें वो देखते हैं। If handled well, gaps can give you big money. Equally, then they can wipe out in a big way if repeatedly mishandled. So दोस्तों, गैप एक तरीके को गैप आप कह सकते हो। जब भी गैप्स को हम ट्रेड करें तो गैप्स हमें बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है, और सेम उसी तरह हमारा सारा पैसा डुबा भी सकता है अगर हमने उसको गलत तरीके से यूज किया तो। So, in short, love it, like it, trade it, or hate it, but you cannot ignore a gap. So, it is better to understand how to handle it. मतलब आप गैप्स को ना कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप उसको हेट कर सकते हो, आप उसको पसंद कर सकते हो, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप उसको सीखो कि उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। सो गैप इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड द ट्रेंड कंटिन्यूज। अभी देखते हैं गैप अगर ट्रेंड डायरेक्शन में, मतलब अगर जिस साइड में ट्रेंड है उसी साइड हमारे गैप ओपन हो जाए तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं ट्रेड। सो द फर्स्ट वे इज टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट बैक टुवर्ड्स सम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज द केस मे बी डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंडिंग साइड एंड द गैप। तो एक पहला तरीका तो ये होता है कि भाई जिस मान लो मार्केट अप साइड है, ठीक है, इसी साइड में मान लो यहाँ पे गैप अप हो गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी है, तो हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा जहां से ओपन हुआ है, मतलब जहां से गैप अप हुआ है मार्केट, वहां पे दोबारा आए, या फिर एक पुल बैक ले किसी मूविंग एवरेज, किसी एक अच्छे सपोर्ट का, वापस वहां पे हम बाय करें, तब हम उसमें ट्रेड बनाए। ठीक है, तो एक पहला सिनेरियो तो ये हो गया। Say the trend is up and the gap is on the upside as well, in which case you wait for a pullback towards some significant level, whether it be pivot levels, moving averages, the previous day close और previous day high। वही मैंने बताया कि जैसे मान लो अप ट्रेंड है, यहाँ पर एकदम ही मार्केट गैप अप हो गया, तो जो पहला तरीका जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे हम वेट ट्रेड ले सकते हैं। सो मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे गैप अप हो गया, तो हम वेट कर सकते हैं किसका, उसको पुल बैक का। पुल बैक कहाँ पे हो सकता है, एक सिग्निफिकेंट लेवल जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे पिवट लेवल्स भी हो सकता है, मूविंग एवरेज भी हो सकता है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज भी यहाँ पर हो सकता है। तो इन लेवल्स को हम वेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक अच्छे लेवल पर आए और यहाँ पे हमें दोबारा एंट्री का मौका दे। कन्वर्सली इफ द ट्रेंड इज डाउन एंड इफ द गैप इज डाउन एज वेल, तो मतलब यही चीज सेम अगर डाउन ट्रेंड में होती है तो डाउन ट्रेंड में भी इसका उल्टा होगा। हम सेम वेट करेंगे कि जो रिट्रेस हो वहां पे हम एंट्री बनाए। ठीक है, मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। तो यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो जेट एयरवेज का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था पहले ही। यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है। आप ये विक को मत देखो, आप ये देखो मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है। मार्केट ने ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है और मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ये पिविट का लेवल है। ठीक है, और हमने क्या वेट किया है मार्केट को वापस यहाँ पे रिट्रेस होने का। यहाँ पर एक बार मार्केट ने इस पीवीटी के लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। यहाँ पर देखो एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीपल एंट्रीज बनाए हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बट उसको हम नहीं, अभी आप देखो एंट्री कैसे ले रहे हैं। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ मार्केट, हमने वेट किया एक अच्छे लेवल पे वापस आने का। ये पिवट का लेवल था, यहाँ पे मार्केट आके पुल बैक लिया है मार्केट ने, और वापस यहाँ से रिट्रेस होकर जब ब्रेकआउट किया मार्केट ने तो हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। इसके अलावा आप एक और चार्ट देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ मार्केट ने यहाँ पे देखो क्लोजिंग दिया स्टॉक के प्राइस ने, अगले दिन प्राइस जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, हमने तुरंत एंट्री नहीं बनाया, हमने वेट किया मार्केट को कम से कम एटलीस्ट मूविंग एवरेज के पास आने का। ये देखो मूविंग एवरेज के पास एक आया है और एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आप उसको एक कंसोलिडेशन हुआ है गैप अप ओपन होने के बाद, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ है तो ये देखो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, सो एक ये तरीका होता है कि हम गैप अप में ऐसे एंट्री बना सकते हैं कि हम वेट करें, ठीक है, कि प्राइस जो है वो एटलीस्ट थोड़ा रिट्रेस हो। अब सेकंड तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, एक सेकेंड। यस, नाउ लेट्स सी द सेकंड वे टू ट्रेड गैप्स। अब दूसरा तरीका क्या है गैप्स को ट्रेड करने का। देयर विल बी टाइम्स व्हेन देयर इज नो रिट्रेसमेंट आफ्टर ओपनिंग गैप, इंस्टेड ऑफ प्राइस कीप्स गोइंग हायर और लोअर एज द केस मे बी विदाउट एनी पुल बैक।
मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें पुल बैक का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, मार्केट इतना अप ट्रेंड में होता है कि जैसे मार्केट गैप अप देता है उसके बाद सीधा ऊपर निकल जाता है, तो उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। इफ द ट्रेंड इज अप एंड इफ द स्क्रिप्ट टेक्स आउट द हाई ऑफ द फर्स्ट 5 और 15 मिनट्स रेंज एंड if the momentum seems to be sustaining then you can enter using the breakout entry tactic explained earlier। so इसमें क्या है कि मान लो मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज है, मार्केट एकदम ही गैप ओपन हुआ है और पहली कैंडल जो है वो 5 मिनट की, आप चाहे 5 मिनट का देख रहे हो चाहे 15 मिनट का देख रहे हो, वो ब्रेकआउट कर रही है, उसके ऊपर निकल जा रही है, तो हम एंट्री बना सकते हैं और हमें लगता है कि मार्केट जो मोमेंटम में है। तो आप एक बार एग्जांपल देखो, ये चार्ट के एग्जांपल से आपको समझ आएगा। यहाँ पे नीचे जो है बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, जस्ट अ सेकंड, यस। सो ये देखो, ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये देखो 5 मिनट पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ है, प्राइस, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मूविंग एवरेज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप, ये सारी चीजें ना आपको देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद गैप अप कितना स्ट्रॉन्ग है कि पहली ही कैंडल हम यहाँ पे कोई ब्रेकआउट, यहाँ पे कोई रिटेस्ट वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है, कोई रिटेस्ट का मौका ही नहीं मिला, पहली कैंडल जो है इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया हमारी एंट्री जो है यहाँ बन जाती है, उसके बाद आप देख सकते हो वो, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये होता है। अब एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ चार्ट के थ्रू। जस्ट अ सेकंड। और सेम आप डाउन ट्रेंड में देख सकते हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में देख सकते हो, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है, ये पिवट देख रहे हो कितना ऊपर है, ठीक है, और प्राइस देखो, अगर यहाँ पे क्लोज दिया था और यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद देखो मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, सीधा यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया, तो हमारी एंट्री जो है इसके ब्रेक डाउन पे यहाँ पे बनती है, यहाँ पर देखो एंट्री का यहाँ पर एरो दिखाया हुआ है, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। सो ये वो तरीके हैं दोस्तों जहां पे हमें ना मौका मिलता नहीं है। जब भी मार्केट एक अच्छे से मोमेंटम में होता है तो हमें मौका बिल्कुल नहीं मिलता और ना हमें मौका देता है मार्केट। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में मैं ये दो टॉपिक कवर कर रहा हूँ, अगले में हम पढ़ेंगे गैप ट्रेड, गैप अगेंस्ट द करंट ट्रेंड, करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में अगर गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो उसमें कैसे ट्रेड लेना है, गैप इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर गैप हो रहा है, प्लस पुट्स एंड ऑन द ऑनगोइंग ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में गैप अप हो रहा है और एकदम ही वो जो है खत्म हो जा रहा है ऑनगोइंग ट्रेंड, उसमें उसमें हम कैसे ट्रेड बनाए, ठीक है। तो ये अभी 4 पॉइंट अभी और हैं गैप्स के, वो हम चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।